हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग यूनिट 7 में इस लेक्चर में यूनिट 7 यानी पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पोल एंड जीरो। यानी पोल और जीरो क्या होता है, इस सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने दिखाए थे कि किस तरह से हम लोग RLC को एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसमें पढ़े थे कि ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होता है, ट्रांसफर एडमिटेंस क्या होता है, फिर इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ये सब सारे चीज़ के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, आई होप आप लोग जितना भी बताए हैं नोट्स, उसका जितना भी लेक्चर दिए हैं उसका नोट्स मेंटेन कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार पोल क्या होता है, जीरो क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग एस प्लेन में दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोल एंड जीरो। आप देख रहे होंगे कि फंक्शन लिए है एफ ऑफ एस बराबर एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए टू इंटू एस प्लस ए थ्री अपॉन एस माइनस बी वन प्लस एस इंटू एस प्लस बी टू इंटू एस प्लस बी थ्री। ये एक फंक्शन लिया गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन में एफ ऑफ एस का है तो एस डोमेन में। ठीक है, जब एस डोमेन में है तब हम लोग के क्या करना है कि इसमें पोल क्या होगा और जीरो क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन को जीरो बनाएगा, जो फंक्शन को क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, यानी तो उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो नोमिनेटर का जो रूट होगा, क्या होगा, नोमिनेटर के रूट, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और जो नोमिनेटर का जो रूट होगा उसको जीरो बोलेंगे, और डिनोमिनेटर को रूट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से समझिए। हम बोल रहे हैं कि जैसे इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो हम बोले कि इसका रूट कहने का मतलब क्या है, इसका जो इसको जीरो बना, रूट कहने का मतलब क्या, तो इसका जो रूट होगा, यानी इसका सपोज कीजिए कि ऐसे हम लोग निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से इसका एक रूट आया, यानी इसको अगर गुणनखंड पहले कर देते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बोलते थे कि एक एक्स प्लस 2 आया और एक एक्स प्लस 1 आया बराबर 0। तो हम बोलते थे क्या कि इसका एक रूट माइनस 2 आया और दूसरा रूट माइनस 1 आया। इस तरह से करते थे, याद कीजिए आप लोग 9th 10th में करते थे इस तरह से। एक बोले कोची कि इसका एक रूट आया -2 और इसका एक रूट आया क्या, -1। यानी बोल सकते हैं कोची इसका रूट कहने का मतलब कोची इसका रूट, इसका कहने का मतलब इसका रूट। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार के एक्स प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से एक रूट निकलेगा, यानी -2 आया। उसी प्रकार एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो -1 एक रूट निकलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर इसका ऊपर वाला के रूट 3 गो गुणनखंड में है 1 2 3, तो बोलेंगे कोची कि एक रूट A1 होगा, दूसरा रूट A2 होगा, तीसरा रूट -A3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में बोलेंगे कि एक रूट B1 होगा, दूसरा रूट -B2 होगा और तीसरा रूट -B3 होगा। तो जो नोमिनेटर का रूट होगा क्या होगा, जो नोमिनेटर का रूट होगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, और जो डिनोमिनेटर का रूट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप लोग के डेफिनेशन ये सब सारा चीज आप लोग के नोट्स में मेंटेन है, PDF देंगे, PDF से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 4 जीरो, यानी जीरो के लिए क्या होगा, तो जीरो के लिए होगा कि s माइनस A1 बराबर 0। तो यहाँ से बोलेंगे कि s बराबर A1। तो s बराबर A1 मतलब A1 एक क्या हो गया, ये जो फंक्शन f ऑफ s है उसका एक क्या हो गया, जीरो हो गया। f ऑफ s का क्या हो गया, एक जीरो हो गया। ठीक है, फिर देखिए और क्या, तो s माइनस A2 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर A2। ठीक उसी प्रकार s माइनस s प्लस A3 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर -A3। उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पोल। तो यहाँ से बोलेंगे s माइनस B1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा s बराबर B1। उसी प्रकार s प्लस B2 बराबर 0। तो यहाँ से s बराबर -B2। उसी प्रकार s प्लस B3 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया कोची s बराबर -B3। कहने का मतलब हुआ क्या, कहने का मतलब हुआ कि ये एक फंक्शन था f ऑफ s जिसका नोमिनेटर था डिनोमिनेटर था।
तो नोमिनेटर का जो रूट होगा, एक गुणनखंड है तो इसका एक रूट क्या होगा 1, तो ये क्या बोलेंगे कि 1 जो एस बराबर 1 आया, ये एक प्रकार का क्या है पोल है किसका एफ ऑफ एस का, क्यों, क्योंकि क्या है नोमिनेटर का रूट है, ठीक है। उसी प्रकार एफ बराबर क्या है -a2, ए पर a2 जो है, a2 क्या है एक प्रकार के रूट है किसका नोमिनेटर का, तो बोलेंगे a2 भी एक प्रकार के कोची है जीरो है किसका एफ ऑफ एस का। उसी प्रकार -a3 भी क्या है जीरो है किसका एफ ऑफ एस का, ठीक है। एफ ऑफ एस का क्या है, तो कहने का मतलब हम क्या बताएं, हम ये बताएं कि इसका रूट यानी नोमिनेटर का रूट होगा उसको बोलेंगे जीरो, और जो डिनोमिनेटर का रूट होगा उसको क्या बोलेंगे पोल। या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर ए बराबर है जीरो, एस बराबर a1 रखते हैं, तो अगर a1 रखते हैं तो क्या ये पूरा फंक्शन को क्या जीरो बना देगा। अगर एस बराबर यहाँ a1 रख देंगे तो a1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो, अब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन को जीरो बना देगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन को जीरो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे, क्या जो फंक्शन को जीरो बनाएगा उसको जीरो बोलेंगे। या कह सकते हैं कुछ कि नोमिनेटर का जो रूट होगा उसको क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे। डिनोमिनेटर में क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन को क्या बनाएगा इनफाइनाइट बनाएगा, क्योंकि एस बराबर अगर b1 यहाँ रख देंगे, सपोज कीजिए कि यहाँ b1 रख देंगे एस बराबर, तो यह आ जाएगा जीरो और 1/0 इनफाइनाइट। मतलब जो फंक्शन को इनफाइनाइट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन को अगर इनफाइनाइट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे पोल बोलेंगे। तो दो तरह से डेफिनेशन हम बताएं कि नोमिनेटर का रूट को क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे, नोमिनेटर का रूट को जीरो बोलेंगे। या क्या बोल सकते हैं जो फंक्शन को जीरो बनाएगा, जो फंक्शन को जीरो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे, यानी नोमिनेटर को रूट को जीरो बोलेंगे और जो फंक्शन को जीरो बनाएगा उसको भी रूट बोल सकते हैं, सॉरी जीरो बोल सकते हैं। तो दो तरह से डेफिनेशन बताएं कि जो फंक्शन ये पूरा फंक्शन को जीरो बना देगा उसको जीरो बोलेंगे, पहला डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन क्या बताए कि नोमिनेटर का जो रूट होगा उसको क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे। तो दो तरह के डिफिनेशन हो गए। फिर पोल के बात बताएं, तो पोल में बताएं कि जो फंक्शन को क्या बना दे इनफाइनाइट बना दे। जैसे b1 यहाँ रखेंगे तो फंक्शन ये पूरा फंक्शन है उसको इनफाइनाइट बना देगा, तो जो फंक्शन को इनफाइनाइट बनाएगा उसको पोल बोलेंगे। या डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर का रूट होगा उसको क्या बोलेंगे पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है पोल एंड जीरो। अब देखिए अब सवाल आता है कि हम लोग पोल और जीरो तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन पोल और जीरो का हम कहाँ मतलब रखेंगे यानी दर्शाएंगे कहाँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या आया एक एस प्लेन, क्या आया एस प्लेन। कैसे होता है ऐसे देखिए, एस प्लेन में क्या होता है, जिस तरह से आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, यानी जिसको बोला जाता है क्या नियामक ज्यामिति में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ेंगे कि 4 गो रहता था हम लोग के क्या कोऑर्डिनेट रहता था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरह से रहता था। और यहाँ पे बोलते थे क्या कि यहाँ एक्स एक्सिस रहता था, यहाँ पे वाई एक्सिस रहता था, इस तरह से रहता था। तो आप लोग कहाँ पढ़ते थे, ये पढ़े थे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे पोलर जीरो यानी हम लोग एस प्लेन, तो वहाँ पे हम लोग एक अलग पढ़ना होगा कोऑर्डिनेट जिसको बोला जाता है एस प्लेन। क्या इसको बोला जाता है एस प्लेन, ये एक्स वाई ना लिख के इसको बोलेंगे कुछ एस प्लेन, इसको अलग बोला जाता है। मतलब पोल और जीरो को दर्शाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या एस प्लेन, पोल और जीरो को दर्शाने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे एस प्लेन। एस प्लेन में होता क्या है, तो एस प्लेन में इधर होता है ये रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है। जिस तरह से वहाँ एक्स और वाई मानते थे यानी होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक उसी प्रकार हम लोग जब पढ़ेंगे नेटवर्क, तो नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे यानी एस डोमेन एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक होगा रियल एक्सिस, एक होगा इमेजिनरी एक्सिस, एक होगा रियल एक्सिस, एक होगा क्या इमेजिनरी एक्सिस। आप लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़िएगा तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ना, ठीक है। फिर रियल एक्सिस में इधर पॉजिटिव होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस जो ओमेगा होगा। मतलब रियल एक्सिस का इधर निगेटिव हो गया और रियल एक्सिस का इधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे होता है क्या, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 इस तरह से, फिर -1 -2 -3, फिर इधर क्या होगा जे ओमेगा। तो यहाँ से बोलेंगे कुछ कि जे ओमेगा, फिर होगा 2 जे ओमेगा, ठीक है। उसी प्रकार J3 ओमेगा, ठीक है, J4 ओमेगा, इस तरह से होता है। तो इस तरह से होता है कुछ इमेजिनरी एक्सिस हुआ रियल एक्सिस कि इसको क्या बोला जाता है एस प्लेन, यानी उसको हम एक्स वाई रहता था तो उसको क्या बोलते थे एक्स वाई प्लेन बोलते थे, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट होता था। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसमें पढ़ेंगे एस प्लेन। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल ही है। अब हम
अब क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि पोल और जीरो को इसमें हम क्या करते हैं दर्शाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग पोल और जीरो को इसमें दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक फंक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक फंक्शन। सारा चीज आप लोग के नोट्स पीडीएफ दे दिए हैं, तो पीडीएफ से आप लोग क्या कीजिएगा, सारा चीज अच्छे से लिखा हुआ है तो उसको लिख लीजिएगा। सपोज कीजिए कि एक फंक्शन लिए हैं कि एफ ऑफ एस बराबर एस प्लस 3, ठीक है, एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1 और एस माइनस 2। अभी फंक्शन लिए हैं। अब हम लोग के बताइए, तो यहाँ से हम बोलेंगे कोची अगर पोल लिखना है, क्या लिखना है? फॉर पोल। तो पोल क्या होगा बताइए? तो पोल बराबर पोल के लिए एस प्लस 1 जीरो करना होगा, यानी एगो पोल आ गया -1, एगो क्या एस माइनस 2 जीरो करना होगा पोल के लिए। तो यहाँ से एस प्लस 1 बराबर जीरो रखे तो यहाँ से बोला एस बराबर -1, उसी प्रकार एस माइनस 2 बराबर जीरो रखे तो एस बराबर है 2। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 2 गो पोल आया है। पोल इसका क्या बताया? डिनोमिनेटर का रूट, तो इसका रूट मतलब एस बराबर एगो -1 एगो एस बराबर 2। तो 2 गो हम लोग के पोल आया है। कितना पोल आया है? 2 पोल। ये फंक्शन एफ ऑफ एस दिया हुआ था, इसका कितना पोल है? 2 पोल है। ठीक है, यानी एक पोल आया -1 और दूसरा पोल क्या है? 2 आया। ठीक है, अब देखिए अगर जीरो लिखना है तो हम बोलेंगे फॉर जीरो। तो जीरो के लिए बोलेंगे कोची कि एस प्लस 3 बराबर जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? यहाँ से आएगा एस बराबर -3। फिर क्या? एस प्लस 2 बराबर जीरो। तो यहाँ से आएगा क्या? एस बराबर -2। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि हम लोग के जीरो क्या आया? 2 गो, यानी पोल भी 2 गो आया और जीरो भी 2 गो आया। पोल कौन कौन आया? तो एक आया -1, एक आया कितना? 2 आया। कितना आया? 2 आया। ठीक है, उसी प्रकार जीरो की बात करें तो एक आया -3, एक आया -2 आया। अब इसको हम क्या करेंगे? एस प्लेन में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप बताइए, एगो कितना है? -1। तो -1 कहाँ दिख रहा है? -1 मतलब यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। जब इमेजिनरी पार्ट नहीं है मतलब ये होगा। ठीक है, अब देखिए कच्ची पोल है, तो पोल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से दर्शाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि एस प्लेन दिया हुआ है, अब -1 पे क्रॉस है, तो हम बोल देंगे क्या कि यहाँ पे एक पोल है जो कितना है? -1 है, यानी पोल को क्रॉस से। ठीक है, उसी प्रकार एक पोल कितना है? 2 है। तब 2 कहाँ नजर आ रहा है? 2 में कोई इमेजिनरी एक्सिस तो है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है मतलब 1 2, यानी यहाँ भी क्या देंगे? क्रॉस। यानी पोल को दर्शाने के लिए हम लोग का यूज करेंगे? क्रॉस यूज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जीरो दर्शाना है तो वहाँ पे जीरो यूज करेंगे। तो जीरो एगो कितना है? तो एक जीरो है -3। तो -3 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे? इस तरह से दर्शा देंगे, यानी यहाँ पे क्या है? एक जीरो है। दूसरा जीरो कहाँ है? -2 पर, यानी यहाँ पे क्या है? जीरो है। इस तरह से, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका फंक्शन के पोल और जीरो होगा। ठीक है, पोल क्या होगा? तो पोल होगा जो डिनोमिनेटर के रूट होगा, जो कि ये दोनों आया, ये दोनों आया, यानी एगो -1 आया, एगो 2 आया। फिर जीरो कौन होगा? तो नोमिनेटर का रूट होगा। नोमिनेटर मतलब एक -3 आया, एक -2 आया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? पोल को दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है। तो हम लोग कौन सा प्लेन यूज किए? एस प्लेन। तो एस प्लेन में हम क्या बोले कि पोल जो होगा, पोल को दर्शाने के लिए क्रॉस का यूज करेंगे, पोल को दर्शाने के लिए क्रॉस का यूज करेंगे, और जीरो को दर्शाने के लिए जीरो का यूज करेंगे। तो आप बताइए, पोल एगो कितना है? -1, यानी -1 पे क्रॉस कर दिए। फिर एगो पोल कितना है? 2, तो 2 पे क्रॉस कर दिए। जीरो कितना है? तो एक -3 है, तो -3 पे जीरो दिए। और एक और जीरो कितना? -2, तो -2 पे जीरो। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम सपोज कीजिए किस तरह से दिया हुआ, अभी हमको ये पता नहीं रहता, सपोज कीजिए मान लीजिए कि पता नहीं हमको, तो हम इसको देख करके हम क्या कर सकते हैं कि एक पोल होगा जो कितना होगा? -1। एक पोल कितना होगा? 2 होगा। फिर बोलेंगे कुछ एक जीरो होगा -3, एक जीरो होगा -2, यानी हम इसको देख के क्या पोल और जीरो पता कर सकते हैं। अब जब पोल और जीरो पता कर सकते हैं तो आसानी से इसको देख के हम इसको भी लिख सकते हैं। जब इसको देख के हम पोल और जीरो निकाले और उसको रिप्रेजेंट किए, तो इसको देख करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पोल और जीरो पता हो जाएगा। जब पोल और जीरो पता हो जाएगा तो आसानी से हम लोग क्या फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी फंक्शन को दर्शाते हैं। अब एक बात आता है कि सिस्टम को स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, यानी स्टेबिलिटी किस तरह से चेक करेंगे? तो आप अभी ये समझिए कि अगर पोल राइट हाफ, यहाँ इसको बोला जाता है कि राइट हाफ एस प्लेन, सॉरी राइट साइड ही हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट हाफ एस प्लेन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हाफ एस प्लेन। तो अगर कोई पोल और जीरो, क्या कोई पोल
अगर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर लाइज कर दिया, जैसे देखिए एक पोल क्या है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाइज कर रहा है, कोई पोल अगर एस प्लेन के राइट साइड में लाइज कर रहा है तो सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि कोई सिस्टम दिया हुआ है, कोई सिस्टम दिया हुआ है एफ ऑफ एस, अब इसका पोल आया 2 गो, क्या आया -1 और कितना आया 2, तक हम बोल रहे हैं कि कोई सिस्टम है अगर उसका पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर लाइज कर देगा, किसमें, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और सिस्टम स्टेबल का होगा तो कोई भी पोल इसको राइट में लाइज नहीं करना चाहिए, यानी सारा का सारा पोल इसको लेफ्ट में लाइज करना चाहिए। अगर एकाध भी पोल अगर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर लाइज कर गया यानी उधर हो गया तो वहाँ क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यानी क्या हम क्या बोले कि अगर ये राइट हाफ ऑफ एस प्लेन है, ये लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन है, हम बोले कि अगर सिस्टम कोई दिया हुआ है अगर उसका पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर लाइज किया मतलब इधर आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, एक भी पोल आ जाएगा था। यानी सारा के सारा पोल हम लोग लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होना चाहिए। अगर सारा पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम स्टेबल है। जैसे आप इस सिस्टम देखिए तो इसका एक पोल देखिए तो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, तो बोलेंगे कुछ कि सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोल 0 प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सिस्टम को स्टेबिलिटी और स्टेबल और अनस्टेबल लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ पीडीएफ में देखिएगा, यानी थोड़ा सा आगे 1-2 पेज बढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन पोल लाइज ऑन निगेटिव एस प्लेन। निगेटिव एस प्लेन कहने का मतलब कुछ लेफ्ट को ही क्या बोलेंगे, निगेटिव। देखिए इधर निगेटिव है तो निगेटिव एस प्लेन में है तब क्या बोलेंगे, और ऑन द ओरिजिन द सिस्टम इज स्टेबल, मतलब इधर होना चाहिए या ओरिजिन पर होना चाहिए तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन द पोल आर नॉट सिंपल सिस्टम इज नॉट स्टेबल। नॉट सिंपल कहने का मतलब कोची है, नॉट सिंपल कहने का मतलब है कि सिंपल पोल नहीं होगा, उसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों होगा। चाहे ये बोल सकते हैं आप ही बोल सकते हैं कि अगर इमेज इस पे अगर 2 पोल एक ही जगह लाइज कर गया, यानी यानी निकाले हम लोग पोल तो 2 पोल इसी पे लाइज कर गया यानी एक ही जगह, तो यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ये नहीं होगा ओमेगा जी। ठीक है। हाँ, तो अगर 2 पोल एक ही पर लाइज कर जाएगा तो बोलेंगे कुछ सिस्टम अनस्टेबल है, या बोलेंगे कि पोल इमेजिनरी एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो सिस्टम क्या बोलेंगे, मार्जिनल स्टेबल है। फिर से समझिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर पोल इधर सारा लाइज कर रहा है तो सिस्टम स्टेबल होगा, यानी निगेटिव एस प्लेन में लाइज कर रहा है सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोले कि अगर पोल इस पे लाइज कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पर तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन मतलब पॉजिटिव एस प्लेन में लाइज कर रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल 0 प्लॉट कर सकते हैं और सिस्टम को स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को जांच कर सकते हैं। अभी तो इस सिस्टम खाली पोल को देख करके कर रहे हैं, आप जब 6 सेमेस्टर में पढ़िएगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी पढ़िएगा तो वहाँ पे और बहुत सारा है कि रॉथ-उर्विच क्राइटेरिया, फिर पढ़िएगा न्यूक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, फिर पढ़िएगा रॉथ-उर्विच और रूट लोकस, ये सब सारा चीज़ की स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए मेथड होगा, तो आप लोग 6 सेमेस्टर में पढ़िएगा। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि पोल 0 क्या है, एस प्लेन क्या है, इसको किस तरह से पोल 0 को एस प्लेन में दर्शाते हैं और सिस्टम को कौन सा सिस्टम स्टेबल है, कौन सा सिस्टम अनस्टेबल है, ये सब सारे चीज़ आप लोग जानेंगे। ठीक है। AHW है आप लोग के पोल 0 प्लॉट करने के लिए। ठीक है। यानी एफ ऑफ एस बराबर दिया है, 5 को दिए हैं, 5 का आप लोग क्या कीजिएगा, HW कर लीजिएगा, यानी आप लोग के पीडीएफ में भी रहेगा, इसको बनाया हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद आप लोग ये सब अपने से बनाइए। उसके बाद आप लोग के अगर कुछ डॉट होता है तो आप लोग क्या देखिए, पीडीएफ देखिए। ठीक है। यानी पहले क्या कीजिए कि जितना हम कंसेप्ट बता दिए हैं लेक्चर देखिए, उसके बाद क्या कीजिए, इसको अपने से सोल्व कीजिए और अपने से पोल 0 प्लॉट कीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स में कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पोल 0 प्लॉट। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग हुर्विच पोलिनोमियल। यानी हुर्विच पोलिनोमियल क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हुर्विच पोलिनोमियल।
अब हम लोग देखते हैं हुर्विज पोलिनोमियल। इन हुर्विज पोलिनोमियल क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि ये पोलिनोमियल हुर्विज है और ये हुर्विज पोलिनोमियल नहीं है। अब जब 6 सेमेस्टर में जाएगा तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा रॉथ हुर्विज क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे पढ़िएगा और उससे आप डिफाइन कीजिएगा कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि जो हुर्विज पोलिनोमियल होगा किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब पहचानते हैं। आप लोग के मान लीजिए सपोज कीजिए सेमेस्टर एग्जाम में आ जाएगा कि एक पोलिनोमियल दे देगा और बोले कि बताइए हुर्विज पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप लोग के क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और उससे आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल हुर्विज है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बोला है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एफ ऑफ एस है, आप लोग के बताया एफ ऑफ एस, जिसमें बताया क्या पोल और जीरो, यानी नोमिनेटर का रूट को जीरो बोलते हैं और डिनोमिनेटर का रूट को पोल बोल रहे थे। यहाँ तक तो क्लियर था। तो हम आप लोग को बताए थे कि अगर कोई भी पोल है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम एफ ऑफ एस है, अगर उसका पोल का है तो डिनोमिनेटर का रूट, अगर उसका डिनोमिनेटर का रूट क्या हो, पॉजिटिव एस प्लेन में लाइज करे। किसमें इस तरह से बताया था आप लोग के, यहाँ एस प्लेन था, इधर राइट हाफ पॉजिटिव एस प्लेन था और इधर बोले थे क्या, यहाँ से पूरा बांट रहा था, इसको बोल रहे थे नेगेटिव एस प्लेन, इसको बोल रहे थे राइट हाफ एस प्लेन, इसको लेफ्ट हाफ एस प्लेन। हम क्या बना रहे थे, यहाँ सिग्मा था, यहाँ जे ओमेगा था, यहाँ माइनस जे ओमेगा था, माइनस सिग्मा। हम बताए थे कि अगर कोई भी एफ ऑफ एस है, अगर उसका पोल का है तो डिनोमिनेटर का रूट, अगर डिनोमिनेटर के रूट राइट हाफ ऑफ एस प्लेन लाइज कर रहा, अगर इधर लाइज कर रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर इधर सारा लाइज कर रहा है, इधर कोई पोल नहीं लाइज कर रहा है, तो बोले क्या, सिस्टम स्टेबल होगा। ये सब सारे चीज के बारे में बताए थे। फिर बताए थे कुछ कि अगर इस पे लाइज करेगा यानी इमेजिनरी एक्सिस पर, तो सिंपल सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। लेकिन अगर पोल क्या हो, सिंपल नहीं हो, सिंपल कहने का मतलब, सिंपल नहीं का मतलब एक ही जगह दो पोल लाइज करे, एक ही जगह दो पोल लाइज कर जाए, तो उसको बोले कोची कि सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये सब सारी चीज के बारे में बताए थे। तो इसी चीज में है कि मान लीजिए कि कोई एफ ऑफ एस है जो पी एस अपॉन पी एस है, तो इसको हम पी एस को हुर्विज पोलिनोमियल का बोलेंगे, यानी हम लोग के डिनोमिनेटर को ही हुर्विज देखना होगा कि डिनोमिनेटर को जो पी एस है उसको हुर्विज कब बोलेंगे। तो सबसे पहला बोला है कि पोलिनोमियल इज पी एस, पोलिनोमियल पी एस इज सच टू बी हुर्विज पोलिनोमियल इफ पी एस इज रियल फॉर एस रियल। मतलब कि अगर पी एस है, जैसे आप लोग के पढ़े होंगे अलजेब्रा में पढ़े होंगे, क्या पढ़ते थे, इस तरह से देखिए बताते हैं किस तरह से। आप इस तरह से पढ़ते थे कि पी एस के मान दिया रहता था समथिंग एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। अब एस की जगह कुछ रखते थे, तो यहाँ से मान लीजिए 2 रखते हैं, तो यहाँ से P2 निकाल रहे थे। तो देखिए 2 एक पर करके रियल है, यानी एस बराबर अगर रियल रखेंगे तो रियल आ रहा, तो हम बोलेंगे कुछ कि पोलिनोमियल हुर्विज पोलिनोमियल होगा। मतलब सबसे पहला कंडीशन है कि एस को रियल रखेंगे, एस को क्या रखेंगे, रियल रखेंगे। तो यहाँ से जो पी एस के मान आना चाहिए वो रियल आना चाहिए। अगर रियल आ रहा है तो बोलेंगे कुछ कि पोलिनोमियल हुर्विज पोलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब जैसे पोलिनोमियल दिया है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, तो यहाँ से देखिए एस टर्म का हर एक कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है, एस का जो कोफिशिएंट है सब क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी कंडीशन हम लोग वेरीफाई हो जाएगा। यानी हम लोग के कंडीशन वेरीफाई करना। अब ऐसा नहीं है कि एस के लिए पी एस रियल होगा तो हुर्विज पोलिनोमियल होगा। एक कंडीशन है जो कि ये भी वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जितना एस टर्म के कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंडीशन मान लीजिए ये फॉलो कर गया, ये वेरीफाई हो जाएगा तो बोलेंगे कुछ हुर्विज पोलिनोमियल नहीं। हम लोग के सारा कंडीशन को वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन वेरीफाई होगा तो बोलेंगे कि हाँ ये कंडीशन वेरीफाइड हो गया। फिर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, तो बोलेंगे कुछ की कंडीशन वेरीफाइड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड में बोला है कि बोथ इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ पोलिनोमियल मस्ट हैव रूट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि एक पोलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग कैसे एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं किस तरह से होगा। सपोज कीजिए कि पी एस बराबर एस के पावर 4 प्लस एस क्यू प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। तो यहाँ से इवन पार्ट कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ से इवन पार्ट बोलेंगे, यानी इवन पार्ट को एम ऑफ एस से, देखिए इवन को एम ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम ऑफ एस बराबर क्या बोलेंगे, S4 प्लस 2s स्क्वायर और प्लस 1 होगा, और ऑड पार्ट मतलब एन एस,
एन एस बराबर एस क्यू प्लस 3s, ये चीज होगा। यानी इवन पोलिनोमियल था, इसका इवन पार्ट ही हो गया, ऑड पार्ट ही हो गया। तो ये बोला है कि जो इवन पार्ट यानी इसका रूट, इवन पार्ट का रूट और ऑड पार्ट का रूट हमेशा किस पे, जे ओमेगा एक्सिस पर लाइज करना चाहिए। मतलब इमेजिनरी एक्सिस जो इस तरह से हो रहा था इस पे लाइज करना चाहिए, इस पे लाइज करना चाहिए। तो अगर ये होगा तो बोलेंगे कोची कि थर्ड कंडीशन में वेरीफाई हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बताएं कि एस रियल के लिए पी एस रियल होगा, तो कंडीशन वेरीफाइड। दूसरा क्या बताएं कि कोफिशिएंट ऑफ एस टर्म, यानी जितना एस टर्म है, ये जो एस टर्म का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा, तो दूसरा कंडीशन में वेरीफाइड होगा। तीसरा कंडीशन क्या बताएं कि कोई भी पोलिनोमियल है उसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट, इवन पार्ट का रूट कहाँ, जे ओमेगा एक्सिस पर लाइज करना चाहिए और ऑड पार्ट का रूट जे ओमेगा एक्सिस पर लाइज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि थर्ड कंडीशन में वेरीफाई होगा। ठीक है, हम आप लोग की एग्जांपल एक लेंगे कि उसमें बताएंगे कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो बस आप ही समझिए थोड़ा थोड़ा इवन पार्ट क्या होता है, ऑड पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब अगला देखिए चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन बोला है कि द कंटिन्यूड फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ रेशियो ऑफ इवन टू ऑड एंड और ऑड टू इवन ऑफ पोलिनोमियल ऑल पॉजिटिव क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब एक टर्म आया है, यहाँ पे आया है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या आया है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो बोल रहा है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होगा एम एस अपॉन एन एस का कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी इवन अपॉन ऑड का रेशियो ऑफ इवन टू ऑड या ऑड टू इवन का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, उसका जो कोई क्यूसेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आया है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम जब एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन किस तरह से निकालते हैं और उसमें देखते हैं किस तरह से कि इसका क्यूसेंट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन जब एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे। अभी समझिए कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन एम एस अपॉन एन एस का कंटिन्यूड फ्रैक्शन कीजिए, चाहे एन एस अपॉन एम एस का कंटिन्यूड फ्रैक्शन कीजिए, उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे कुछ कि ये भी कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सारा कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा तब बोलेंगे क्या कि पोलिनोमियल क्या है, हुर्विज पोलिनोमियल है। अगर इस एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रहा तो वहाँ हुर्विज पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पांचवा बोला है कि अभी तो अगर ये देखें तो कुछ इवन पार्ट भी था, ऑड पार्ट भी था। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पीएस दे दिया है, पीएस दे दिया है, कितना दिया है, दे दिया है एस क्यू प्लस 5s और बस यही दिया है। तब बताइए यहाँ पे तो खाली ऑड पार्ट है, अगर इवन ऑड दोनों था तो इवन ऑड का रेशियो निकाल रहे थे और उसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालते रहे थे। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन दिया कोई भी पोलिनोमियल है तो इसमें इवन पार्ट भी है और ऑड पार्ट भी है, तो हम क्या इवन निकाले ऑड निकाले और उसका क्या रेशियो का कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकाले। लेकिन यहाँ तो खाली ऑड पार्ट है तो इवन पार्ट कहाँ से लाए, तो इसको क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 9s स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इवन पार्ट था, ये ऑड पार्ट था, इवन पार्ट आ गया, इसका डेरिवेटिव करके अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका यानी ये दोनों का रेशियो का कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालेंगे और वहां से देखेंगे क्वेश्चन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए ये यहाँ तक मेनली रूप से हम लोग का 4 कंडीशन वेरीफाई करना होगा। अगर कोई केस में अगर खाली ऑड पार्ट रह जाए या खाली इवन पार्ट रह जाए तब 5वां कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे और किस तरह से हम कोई भी पोलिनोमियल को हम पहचान सकते हैं कि ये हुर्विज पोलिनोमियल है, ये हुर्विज पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक और होता है, एक और क्या होता है, एक और ये होता है कि आप डायरेक्टली देख करके कह सकते हैं कि हुर्विज है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि एक पीएच दिया हुआ है, यहाँ तक तो समझ में आया। देखिए एक और क्या बता रहे हैं, एक और है, आप लोग बुक में नहीं लिखा होगा, आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल करके कैसे से। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसको देखिए मिटा करके क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये कंडीशन होगा तो हुर्विज पोलिनोमियल होगा ही होगा, वेरीफाई करना ही होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि पी एस बराबर लिख दिया एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तब बताइए हाईएस्ट ऑर्डर से देखिए तो मिसिंग टर्म दिख रहा है नहीं, यानी पहले पावर 2 था, फिर पावर 1 था, फिर पावर 0। उसी पर कर लीजिए पी एस बराबर एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पी एस बराबर एस के पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2, बस यही। अब देखिए चाहे 2s प्लस 3। अब आप बताइए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझिएगा।
हम बोल रहे हैं कि देखिए पहले पावर 2 था, अब 1 हो गया, अब 0 हो गया। मतलब क्या, घटते क्रम में कोई मिसिंग टर्म है नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो पहले 4 था, फिर 3 कहीं दिख रहा है, 3 वाला मिसिंग है, 3 वाला मिसिंग है। तो ये हम पहले ही देख के कह सकते हैं कुछ कि हुरविज नहीं है, देख कर ही क्या कह सकते हैं कि हुरविज नहीं है, समझ में रहा। लेकिन यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 2 1 0, तो ये बोलेंगे कोची, ये नहीं बोल सकते कि हुरविज नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो 4 कंडीशन बताएं वो कंडीशन को वेरीफाई करना होगा, तब बोलेंगे कि हुरविज है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मिसिंग टर्म आ गया, जैसे 4 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन 3 वाला टर्म मिसिंग टर्म है, तो यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हुरविज नहीं है। इसको हम देख करके डायरेक्ट बोल सकते हैं हुरविज नहीं है। लेकिन इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको देखेंगे तो हम ही नहीं बोल सकते हैं कि हुरविज नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेगा। कंडीशन वेरीफाई होगा तब बोलेंगे कि हुरविज है या नहीं है। समझ में आ रहा है। मतलब मिसिंग टर्म हो गया था, डायरेक्ट बोल देंगे हुरविज नहीं है। अगर मिसिंग टर्म नहीं है तब इस कंडीशन को वेरीफाई करना होगा। समझ में आ रहा है। यानी मिसिंग टर्म हो गया तब बोलेंगे कुछ हुरविज नहीं है, लेकिन मिसिंग टर्म नहीं है तब क्या करना पड़ेगा, कंडीशन वेरीफाई करना होगा। जैसे एक और एग्जांपल आप लेते हैं। अब बताइएगा कि हुरविज नहीं है, आप पहले आप बताइएगा, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप बताइए पी एस बराबर एस क्यू प्लस 5s² प्लस 3s प्लस 2। अभी बताइए कि हुरविज है कि नहीं। तो आप क्या कहिएगा कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि हुरविज नहीं है, क्योंकि मिसिंग टर्म तो कोई दिख नहीं रहा। तो मिसिंग टर्म नहीं दिख रहा तो हमको क्या, जो 4 कंडीशन बताए वो वेरीफाई करना होगा, तब बोलेंगे कि हुरविज है या नहीं। लेकिन एक एग्जांपल और दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि s के पावर 4 प्लस 3s² प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ से देख रहे हैं कोची कि 4 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है, तो बोलेंगे कोची हुरविज नहीं है। कहने का मतलब कि अगर मिसिंग टर्म नहीं है, मिसिंग टर्म नहीं है तो कंडीशन वेरीफाई करो तब बोलो हुरविज है या नहीं। अगर मिसिंग टर्म हो गया तो डायरेक्ट बोलो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बोलो हुरविज नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मान लीजिए कि मिसिंग टर्म वाला दे देगा और कहेगा क्या कि बताइए हुरविज है या नहीं, तो मिसिंग टर्म रहेगा तो हुरविज तो नहीं होगा, तो नहीं मार देंगे। लेकिन आप लोग के ऑब्जेक्टिव में ही नहीं देगा कि मिसिंग टर्म नहीं देके कहेगा कुछ कि हुरविज है या नहीं, तो आप लोग की कंडीशन वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हुरविज नहीं है, यानी छाट सकते हैं कि हुरविज नहीं है, मिसिंग टर्म होगा था। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग हुरविज पोलिनोमियल को पहचानते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये हुरविज है, हुरविज नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं, अब इसको हम देखते हैं कि हुरविज पोलिनोमियल है कि नहीं। इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, यानी वेरीफाई करके देखते हैं कि हुरविज है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बताएं कि पी एस रियल होना चाहिए ऑल एस रियल के लिए। तो यहाँ से देखिए आप एस रियल ये कुछ भी रखिएगा तो जो पी एस का मान आएगा रियल आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस पी एस इज रियल फॉर ऑल एस रियल, क्या फॉर ऑल एस रियल, यानी एस रियल के लिए पी एस रियल है, हेंस दिस कंडीशन इज वेरीफाई। एस के मान कुछ भी रखिए जो रियल हो, रियल एस रखिएगा तो पी एस के मान रियल आएगा, तो पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया। चलिए यानी पहला कंडीशन वेरीफाई। दूसरा कंडीशन में क्या बताया कि एस टर्म के कोफिशिएंट जो होना चाहिए सब पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एस टर्म के कोफिशिएंट सब देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ से कुछ बोलेंगे कि हेंस कोफिशिएंट ऑफ ऑल एस टर्म पॉजिटिव, हेंस दिस कंडीशन इज वेरीफाई। मतलब सेकेंड कंडीशन में वेरीफाई हो गया कि एस टर्म के जितना भी कोफिशिएंट है सारा पॉजिटिव है, तो बोले कोची कि सेकेंड कंडीशन में क्या वेरीफाई हो गया। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या था, तो थर्ड कंडीशन में हम बताए थे कि इवन पार्ट और ऑड पार्ट का जो रूट होगा वो जे ओमेगा एक्सिस पर लाइज करना चाहिए। क्या बोले थे, इवन पार्ट और ऑड पार्ट का जो रूट होगा वो जे ओमेगा एक्सिस पर लाइज करना चाहिए। तो आप ही बताइए कि ये पोलिनोमियल था तो इसके इवन पार्ट तो s4 और s² और 2, यानी s4 प्लस s² प्लस 2। ठीक है, ऑड पार्ट तो s³ प्लस 3s, तो s³ प्लस 3s। अब इसका आप रूट निकाल के देखिए, अब इसका रूट निकालिएगा तो इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा, इसका भी रूट निकालिएगा तो इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा। तो यहाँ से कहा पता चला कि
रूट जो है एम एस का रूट और एन एस का रूट लाइज कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पर, तो ये भी कंडीशन वेरीफाइड हो गया। मतलब हम लोग के 3 कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग के चौथा कंडीशन खाली वेरीफाई करना है कि इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखना है। एम एस अपॉन एन एस का यानी इतना अपॉन इतना का कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिख सकते हैं या इतना अपॉन इतना का कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखें। अगर उसका सारा कुछ क्यूसेंट जो आएगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि वही कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा और बोलेंगे क्या कि पोलिनोमियल हुरविच पोलिनोमियल है। लेकिन अगर क्यूसेंट निगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे कोची कि कंडीशन वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए हुरविच पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। किस तरह से हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग को लिखना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो किस तरह से हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखेंगे, यानी 3 कंडीशन वेरीफाई हुआ। अब चौथा कंडीशन में हम लोग के कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखना है और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चन क्या पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज अगर हो जाएगा तो बोलेंगे क्या पोलिनोमियल हुरविच है, अगर निगेटिव आ गया तो बोलेंगे पोलिनोमियल हुरविच नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ से आप बताइए कि एम एस का पावर ज्यादा है या एन एस का। तो यहाँ से पता चल रहा है एम एस मतलब इवन पार्ट, तो यहाँ से देख रहे हैं कुछ इवन पार्ट का पावर ज्यादा है, तो इवन पार्ट को हम ऊपर मान लिए है और ऑड पार्ट को नीचे, मतलब ऑड से इवन में भाग देंगे। क्यों ऑड से इवन में भाग देंगे, क्योंकि इवन पार्ट का पावर ज्यादा है। अगर यही चीज ऐसे रहता कि S5 प्लस S4 प्लस 3S³ प्लस 4S² प्लस 5S प्लस 3, तो यहाँ से क्या बोलते कि यहाँ से ऑड पार्ट जो है, ऑड पार्ट कितना आ गया, S के पावर 5 प्लस 3S³ प्लस 5S। ठीक है, और इवन पार्ट जो आता, इवन पार्ट आता S के पावर 4 प्लस 4S² प्लस 3। तो हम क्या बोलते, हम बोलते कि अबरी NS में भाग देना है MS से, यानी इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालते। क्यों, क्योंकि जिसका पावर ज्यादा होगा उसको लेकर उसको से भाग देंगे, उसको में भाग देंगे किसको से, जिसका पावर कम है। तो यहाँ देख रहे हैं कोची कि NS का पावर कम है और MS का पावर ज्यादा है। देखिए MS का पावर S4 प्लस S² प्लस 3S सॉरी प्लस 2, यहाँ गए MS अभी NS, तो हम NS से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ MS से भाग देना होगा। क्यों, क्योंकि MS का पावर कम है और NS का पावर ज्यादा है। तो डिपेंड करेगा कि किसका पावर ज्यादा है, उस अनुसार से MS अपॉन NS निकालिए, यानी कम पावर से बड़ा पावर में भाग देना, बस इतना समझना। ठीक है, तो यहाँ से MS अपॉन NS का रेशियो निकालता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से निकालेंगे, इन्हें भाग देना होगा। पहले कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे पहले भागा देना होगा। कैसे भाग देंगे, तो यहाँ से देख रहे होंगे S4 है, यहाँ S³ है, तो अगर S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, S4 प्लस 3S²। यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से आ गया S4, यहाँ से आ गया 3S², फिर हो जाएगा ये खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2S² प्लस 2 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये चीज यानी आप लोग जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे HCF में क्या करते थे कि जितना बचता था उसको से भाग देते थे कितना में, इसके पहले वाला में, इस तरह से। आप HCF याद कीजिए, कुछ इस प्रकार से करते थे। क्या करते थे, कुछ इस प्रकार से करते थे। चलिए अब कब तक करते थे, तो जब तक नीचे पूरा पूरा कट न जाए। सबसे पहले क्या किए, इसको शेष में भाग दिए, बचा शेष इतना, अब इतना से इतना में भाग देना है, यानी इसको यहाँ उतार दिए। आप HCF याद कीजिए, HCF आप भाग विधि द्वारा कुछ इस प्रकार से करते थे। ठीक है, चलिए तब कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम बोलेंगे क्या कि -1/2 S से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1/2 S से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा S³ और फिर आ जाएगा कितना -S आ जाएगा, S³ माइनस S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, S³ माइनस 2S है ना, प्लस 2 हो, सॉरी कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आप लोग के PDF में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें सही है। यानी इसमें PDF में क्या लिख दिया गया है, यहाँ S² है ना, तो यहाँ पे 2S² लिख दिए हैं। तो आप लोग PDF में जो उतारिएगा तो वहाँ पे 2S² जो लिखा हुआ है PDF में, यहाँ पे 2S² लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग S² कर लीजिएगा। ठीक है, यानी PDF में मिस्टेक है। ठीक है, चलिए ठीक बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या किए, अब इसको जो शेष बचा उसको शेष में भाग देना चाहें, तो यहाँ से हम क्या बताइए, SQ लाना है। तो SQ लाना है मतलब -1/2 से S से भाग देना है। तो माइनस आप लोग पूरा अच्छा से ये चीज जो जितना भाग दे रहे हैं हम, आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि किस तरह से देना रहता है। तो यहाँ से देखिए हमको SQ लाना है, तो यहाँ से -1/2 S से क्या देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से गुना करेंगे, तो -1/2 S से अगर गुना करेंगे तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस
ठीक है, और एस स्क्वायर एस तो एस क्यू आ गया, ठीक है, फिर माइनस एस आ जाएगा। अब अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया 4s। अभी जो 4s आया इसको से भाग देना है किसमें, इसमें, यानी -2s स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह से आप एलसीएम में करते थे। चलिए अब यहाँ से -2s स्क्वायर लाना है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि -1/2 एस से अगर गुना कर देंगे तो यहाँ से देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी आ जाएगा -2s स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आएगा प्लस में, ये हो गया कैंसिल आउट, बचा कितना, अब 2 बच गया। अब 2 जब बच गया तो 2 से भाग देना है 4s में, यानी हम जो शेषफल बचते उसको से पिछला में देना रहता है। चलिए अब यहाँ से हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2s से करेंगे तो 2 दूनी 4s आ जाएगी, ये आ गया कैंसिल आउट। यानी इस तरह से हम लोग भाग देते थे किसमें, आप लिखना रहता था एचसीएफ बनाना रहता था, तब बोलते थे कोची कि यहाँ एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, इस तरह से करते थे, आप याद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के लिखना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये तो समझ में आ गया कि भागा किस तरह से करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिखना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको लिखना है, लिख लिए प्लस 1/, इसको लिखना है, इसको -1/2s, ठीक है, फिर प्लस 1/, अभी इसको लिखना है -1/2s, प्लस 1/, इसको लिखना है। करना क्या रहता है, सबसे पहले s है तो इसको s लिख दिए, प्लस 1/, अगला वाला तो s प्लस 1/1 -1/2s, फिर प्लस इसके आगे वाला 1/ करके, यानी 1/, सही से कर दीजिए इसको 2s, ठीक है, फिर प्लस इसके आगे वाला, इस तरह से लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सीधा सिंपल सा ये हुआ, कहने का मतलब कि अभी पूरा बट्टा कर सकते हैं, ठीक है, इसको पूरा बट्टा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एस लिखे, फिर प्लस 1/, ये चीज, ठीक है, फिर प्लस 1/, ये अगला वाला चीज, फिर प्लस 1/2s, इस तरह से लिखा जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखे। अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि जो क्यूसेंट है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्यूसेंट क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो जब क्यूसेंट निगेटिव आ जाता है तो यहाँ से क्या बोला जाता है, अगर क्यूसेंट निगेटिव आ जाता है तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो हम क्या बताते थे कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्यूसेंट पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ गया निगेटिव, तो यहाँ से बोलेंगे क्या कि हुर्विच पोलिनोमियल नहीं है। देखिए आप क्या देखें कि 3 कंडीशन तो वेरीफाई हुआ, लेकिन चौथा कंडीशन वेरीफाई हुआ, कि जो क्यूसेंट है ये यानी बोल सकते हैं का कि ये निगेटिव आ गया। जब ये निगेटिव आ गया तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है वो हुर्विच पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि चौथा कंडीशन वेरीफाई नहीं हुआ। 3 कंडीशन तो वेरीफाई हुआ लेकिन चौथा वेरीफाई नहीं हुआ। क्या आ गया, क्यूसेंट निगेटिव आ गया। हमको आना चाहिए क्या, क्यूसेंट पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन आ गया निगेटिव। तो यहाँ बोलेंगे क्या, यहाँ से बोल सकते हैं हम कि हेंस PS इज नॉट हुर्विच पोलिनोमियल। यानी 3 कंडीशन तो वेरीफाई हुआ लेकिन चौथा नहीं हुआ, उसके कारण इसको बोल दिए कि हुर्विच पोलिनोमियल नहीं है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। यानी बस ये रहा है, उसका आगे वाला 1/, में लिख दीजिए, फिर प्लस उसका आगे वाला 1/, में लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम लोग कोई भी पोलिनोमियल दिया था और उसको हम देख के बता दिए कि वेरीफाई करके 4 कंडीशन था, चारों कंडीशन को वेरीफाई करके बता दिए कि ये हुर्विच पोलिनोमियल है या नहीं। लेकिन आपका सवाल होगा कि सर आपने तो 5 कंडीशन लिखवाया और उसके बाद एक अलग कंडीशन तो डायरेक्ट देखने के लिए हो गया शॉर्ट मेथड कि मिसिंग टर्म है या नहीं, तो अलग से बताएं। लेकिन आपने तो 5 कंडीशन लिखाया था, तो 4 ही कंडीशन आप वेरीफाई कर रहे हैं, 5वां कंडीशन कहाँ है। तो 5वां कंडीशन के लिए हम क्या बताएं कि या तो इवन पार्ट होना चाहिए या तो ऑड पार्ट होना चाहिए, तब 5वां कंडीशन लाएंगे, जो कि आगे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। यानी इसमें क्या है, इवन ऑड एक साथ है, तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग एक दो एग्जाम्पल और लेंगे हुर्विच पोलिनोमियल का, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से और वेरीफाई करेंगे, और आप लोग HW देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।